Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. In the series of developmental biology, today we are going to discuss about gastrulation. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्लीवेज को डिस्कस किया था. अगर आपको डिटेल में क्लीवेज पढ़ना है तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. गैस्ट्रुलेशन हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम ओवरव्यू लेंगे, कैसे गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या जर्म लेयर्स बनती हैं, उन डिफरेंट जर्म लेयर्स के क्या क्या फेट होते हैं. देन नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो जर्म लेयर्स एक्चुअल में बनती क्या है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं जिसकी हेल्प से वो जर्म लेयर्स बनती हैं. सो लेट्स स्टार्ट गैस्ट्रुलेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. व्हाट इज़ गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जो ब्लास्टुला को गैस्ट्रुला में कन्वर्ट करता है. अगर हम स्टार्टिंग से समझें तो लाइफ बिगिंस विद अ सिंगल सेल जाइगोट. जाइगोट में क्लीवेज होती है और उसकी वजह से सिंगल सेल जाइगोट मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है. देन ब्लास्टुला जो कि मल्टी सेलुलर है बट उसमें अभी जर्म लेयर्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, वो सिंगल लेयर्ड मल्टी सेलुलर स्टेज है एम्ब्रियो की. देन उसमें गैस्ट्रुलेशन होती है और फिर वो मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है. तो ब्लास्टुला मल्टी सेलुलर है बट सिंगल लेयर्ड है, बट गैस्ट्रुला जो होता है वो मल्टी लेयर्ड फेज ऑफ एम्ब्रियो है. जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं डिफरेंट जर्म लेयर्स में. तो मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं गैस्ट्रुलेशन के? मेन 2 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं गैस्ट्रुलेशन में, डिफ्रेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जो ब्लास्टुला है उसके जो सेल्स होते हैं ब्लास्टोमेयर्स वो डिफ्रेंशिएट होते हैं 3 प्रोस्पेक्टिव जर्म लेयर्स में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में. अभी सारे ब्लास्टुला के लेवल तक सारे सेल्स एक जैसे हैं, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, वो एक जैसा ही बिहेव करते हैं. बट धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करती है उन सभी सेल्स में डिफ्रेंशिएशन होता है और वो अपना अपना एक पर्टिकुलर फेट गेन करते हैं. एक पर्टिकुलर जगह पे जो सेल्स है वो एक पर्टिकुलर टाइप की जर्म लेयर बनाएंगे, दूसरी जगह के सेल्स दूसरी टाइप की जर्म लेयर्स बनाएंगे. तो इस तरह से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं. और नेक्स्ट इवेंट होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का. मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? जो ब्लास्टुला के सेल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट होना है पर्टिकुलर टाइप की जर्म लेयर में, बट वो एज सच डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते. उसके लिए उनको पहले मूवमेंट करनी पड़ेगी, माइग्रेट होकर एक पर्टिकुलर पोजीशन लेनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर लोकलाइजेशन पे पहुंचना पड़ेगा. जब वो एक जगह पे लोकलाइज हो जाएंगे माइग्रेट करके मूवमेंट करके, तब उसके बाद ही वो अपना फेट लेके एक जर्म लेयर में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं. So morphogenetic movements are the movements through which blastomeres migrate in a specific way so as to establish the germ layers. Then the cells that will form the endodermal and mesodermal organs are brought inside the embryo, while the cells that will form the skin and nervous system are spread over its outside surface. क्या मतलब है कहने का कि ब्लास्टुला के अंदर जो सेल्स हैं, जो सेल्स बाहर की तरफ पोजीशन लेंगे वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करवाएंगे और जो अंदर की तरफ के सेल्स होंगे वो मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाएंगे. हमारे पास फाइनली गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर्स बन के तैयार हो जाएंगी, आउटर एक्टोडर्म, इंटरस्टिशियल मेसोडर्म एंड इनर मोस्ट एंडोडर्म. ये तीनों जर्म लेयर्स फिर आगे चल के ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प करते हैं. सबसे पहले जाइगोट में क्लीवेज होती है, वो ब्लास्टुला बनता है. फिर ब्लास्टुला से गैस्ट्रुलेशन के थ्रू गैस्ट्रुला बनता है. तीनों जर्म लेयर्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, तीनों जर्म लेयर्स बन चुकी होती हैं. देन अब जो गैस्ट्रुलेशन हो गई है, 3 जर्म लेयर्स हमारे पास आ गई हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मीन्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है. तो ये तीनों जर्म लेयर्स जो हैं वो मिलके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करवाते हैं. विदाउट गैस्ट्रुलेशन ऑर्गेनोजेनेसिस इज नॉट पॉसिबल. सो गैस्ट्रुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, वो जर्म लेयर्स की हेल्प से होती है. और डिफरेंट जर्म लेयर्स एक ही ऑर्गन की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सकती है. मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन एक ही तरह की जर्म लेयर से बना होगा, ऐसा नहीं होता. एक ऑर्गन की फॉर्मेशन में तीनों जर्म लेयर्स का कंट्रीब्यूशन हो सकता है. ऑर्गन की आउटर मोस्ट लेयर एक पर्टिकुलर टाइप की जर्म लेयर से बनी होती है,
मिडल लेयर दूसरे टाइप की जर्म लेयर से बनी होती है और इनर मोस्ट लेयर जो है वो अलग टाइप की जर्म लेयर से बनी है। सो तीनों जर्म लेयर्स मिलके एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकती है। सो अब हम एक एक करके इन तीनों जर्म लेयर्स का फेट पढ़ते हैं, क्या क्या फेट होता है, कौन सी जर्म लेयर किस टाइप के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सबसे पहले आता है फेट ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या है? एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर है एम्ब्रियो की एंड सिमिलरली ये आउटर मोस्ट लेयर्स की फॉर्मेशन करवाती है बॉडी की और इनर मोस्ट लेयर्स को एनक्लोज करके रखती है अपने अंदर। क्या क्या होते हैं एक्टोडर्म का फेट, कौन कौन से लेयर्स की फॉर्मेशन एक्टोडर्म करवाती है? एपिडर्मिस ऑफ द स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, दैट इज स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, नेल्स, मेलानोसाइट्स, ये सब एक्टोडर्म फॉर्म करते हैं। जो स्किन है उसमें दो लेयर्स होती है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस एंड इनर डर्मिस। जो एपिडर्मिस है उसकी फॉर्मेशन एक्टोडर्म करवाती है, जो डर्मिस है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है। एक्सेप्ट डर्मिस ऑफ हेड एंड नेक, जो हेड और नेक एरिया की डर्मिस है वो भी एक्टोडर्म से ही डिराइव्ड होती है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। सो एपिडर्मिस ऑफ स्किन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आईज, इंटरनल ईयर, नेसल एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया एक्सेट्रा। बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हेड। यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट नोट करना है कि जो बोन्स है कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स जो है स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है और कनेक्टिव टिश्यू जो है ये दोनों चीज़ें मेनली मेजॉरिटी में मेसोडर्म से डिराइव होते हैं। लेकिन हेड एरिया की जो बोन्स हैं, हेड में जो बोन्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू हैं वो एक्टोडर्म से डिराइव करता है। सो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हेड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म वाइल रेस्ट ऑफ द skeletal part is derived from the mesoderm. Next, pituitary gland, adrenal medulla, mammary glands, jaws, teeth, ये सब ectoderm से derived होते हैं. Dermis of head and neck is also derived from ectoderm. Epithelium of foregut and hindgut is derived from ectoderm and similarly germ cells are also derived from ectoderm. So हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट एक तरह से याद रखने के लिए कि एक्टोडर्म जो है आउटर मोस्ट कवरिंग्स ऑफ द बॉडी को फॉर्म करती है। उसमें इंक्लूड होता है एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, डर्मिस ऑफ द हेड एंड नेक, नर्वस सिस्टम के साथ साथ बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हेड और डर्मिस, ये सब भी एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल मेड्यूला, जॉज, टीथ, एपिथेलियम ऑफ फोरगट एंड हाइंडगट, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एक्टोडर्म से ही डिराइव होते हैं। नेक्स्ट आता है मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या होती है, उसका क्या फेट होता है? मेसोडर्म इज द मिडल लेयर ऑफ एम्ब्रियो विच लाइज बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। सो मेसोडर्म जो है वो इंटरस्टिशियल लेयर है, वो बीच में प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के। मेसोडर्म क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म करवाती है, उसका क्या क्या फेट होता है? मेसोडर्म स्केलेटल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करवाती है, जैसे बोन्स हैं, मसल्स हैं, मस्कुलर सिस्टम है, वो सब डेवलप होता है मेसोडर्म से। मस्कुलर सिस्टम की एक्सेप्शन है सीलियरी मसल्स और आइरिस मसल्स। सीलियरी और आइरिस मसल्स जो होती हैं वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड होती हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक न्यूरो एक्टोडर्म। So we have to remember that ciliary muscles and iris muscles are derived from neuroectoderm instead of mesoderm. सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ये सारे डिराइव होते हैं मेसोडर्म से। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, यूरिनरी डक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनैड्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एक्सेट्रा, जैसे कि रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में है वास्ट डिफरेंस, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे मेसोडर्म के डेरिवेटिव हैं। मेसोडर्म ही इनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। यूरिनरी डक्ट में यूरेटर्स आ जाते हैं, वो भी मेसोडर्म से ही ओरिजिनेट होते हैं। डर्मिस ऑफ द स्किन, we have discussed about that epidermis is derived from the ectoderm, dermis is derived from the mesoderm, but dermis of head and neck is derived from the ectoderm. Next, adrenal cortex. adrenal medulla को हमने कहाँ पढ़ा? एक्टोडर्म में। adrenal cortex को हम कहाँ पढ़ रहे हैं? मेसोडर्म में। sclera and choroid of eyes, ये भी मेसोडर्म से डिराइव्ड है। अभी हमने देखा था सेंसरी ऑर्गन्स में कि आइज जो है वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड है। तो आइज का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, जैसे कॉर्निया है, लेंस है, रेटिना है, आइरिस है, ये सारे पार्ट्स एक्टोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। बट जो स्क्लेरा है, कोरोइड है, वो मेसोडर्म से डिराइव हो रहे हैं।
और सिलोमिक एपिथेलियम इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। सिलोम क्या होते हैं? सिलोम एक बॉडी कैविटी होती है जो बॉडी वॉल को गट वॉल से डिफ्रेंशिएट करके रखती है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको हम सिलोम बोलते हैं। सिलोम की जो एपिथेलियम है वो भी मीजनकाइमल होती है ओरिजिन में, यानी मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है। सो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है। और इसमें हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ रहा है कि कैसे एक ऑर्गन के अंदर एक से ज़्यादा जर्म लेयर से कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे आइज में रेटिना, लेंस, कॉर्निया, आइरिस, ये सब एक्टोडर्म से डिराइव्ड है। सिलियरी मसल्स, आइरिस मसल्स, ये सब एक्टोडर्म से डिराइव्ड है। लेकिन जो स्क्लेरा है, कोरोइड है, वो मेसोडर्म से डिराइव्ड है। सिमिलरली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर किडनीज और यूरिनरी डक्ट मेसोडर्म से डिराइव्ड है, बट जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, वो एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है। एड्रिनल मेड्यूला जो है वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड है और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड है। सो हम मेसोडर्म की अगर समरी बनाए तो मेसोडर्म में मेनली क्या क्या आते हैं? स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू। कुछ एक्सेप्शंस को हम छोड़ सकते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और एक मेन बात यह है कि जो विसरल ऑर्गन्स है जैसे किडनीज है, गोनैड्स है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हमारे विसरल ऑर्गन्स है वो मोस्टली मेसोडर्म से ही डिराइव होते हैं। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं एंडोडर्म की तरफ। फेट ऑफ एंडोडर्म में क्या क्या आता है? एंडोडर्म जो है इनर मोस्ट लेयर है एम्ब्रियो की और इंटरनल लेयर्स को ही वो फॉर्म करवाती है। एडल्ट बॉडी की इंटरनल लेयर्स में ही एंडोडर्म का रोल होता है। सो क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? epithelial lining of digestive tract except foregut and hindgut including liver and pancreas। अभी हमने पढ़ लिया था एक्टोडर्म से होती है epithelial lining of foregut और hindgut derived, लेकिन जो बाकी का digestive tract है जैसे ईसोफेगस है, मिडगट है, लीवर है, पेनक्रियाज है, उन सब की जो epithelial lining है वो एंडोडर्म से डिराइव होती है। epithelial lining of respiratory, excretory and reproductive system and ducts is also derived from endoderm। जैसे अभी हमने देखा था रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो हैं वो मेसोडर्म से डिराइव्ड है, लेकिन उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो एंडोडर्म से डिराइव्ड है। लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म while internal ear is derived from the ectoderm as we studied in sensory organs। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारे एंडोडर्म के फेट है। एंडोडर्म अल्टीमेटली इन सब को ओरिजिनेट करेगी। थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारे एंडोडर्म के फेट हैं और एंडोडर्म से ही ये सारे स्ट्रक्चर्स बनने हैं। तो हम इनको समराइज कर सकते हैं कि जो एक्टोडर्म है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रुला है और आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द एडल्ट बॉडी की फॉर्मेशन वो करवाती है। फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, नर्वस सिस्टम, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हेड, एड्रिनल मेड्यूला, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे के सारे एक्टोडर्म से डिराइव्ड रहते हैं। मेसोडर्म जो है वो स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम बनाती है और जो हमारा विसरल ऑर्गन्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे मेसोडर्म के डेरिवेटिव है। और एंडोडर्म में आते हैं फिर इनर मोस्ट लाइनिंग्स जैसे एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सेप्ट फॉरगट एंड हाइंडगट, epithelial lining of respiratory, excretory and reproductive systems, lining of middle ear, trachea, bronchi, lungs, urinary bladder, urethra, ये सारे के सारे एंडोडर्म के डेरिवेटिव हैं। सो इस तरह से ये तीनों जर्म लेयर्स ऑर्गेनोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करती है और एक ऑर्गन में इन तीनों जर्म लेयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सो गाइज, आई होप दैट यू गेट ऑल दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो फॉर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स एंड टू लर्न अबाउट हाउ द different germ layers are made।